दोस्तों नमस्कार। गुड एमसी ओम प्रकाश मौर्य सिद्धार्थनगर से, चेयरमैन स्टार। दोस्तों आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग रूबरू हुए हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सफलता और असफलता। पास या फेल का परसेंटेज इतना ऊपर और नीचे क्यों होता है? जैसे 5% और 95%, इतना बड़ा अंतर क्यों होता है? सफल लोगों का परसेंटेज दर इतना कम क्यों होता है? 5% मात्र सफल लोग होते हैं और 95% फेलियर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों इसको जानने के लिए एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि पास होने के लिए, सफल होने के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सफल होने वाले किन किन बातों का ध्यान रखते हैं और फेल होने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों एक उदाहरण से हम आइए समझते हैं। बाइक आप सभी लोगों के पास होगा, गाड़ी सभी लोगों के पास होगा। एक बाइक शोरूम से चमचमाती हुई लाइए, उसको चलने के लिए 1000 सिस्टम काम करेंगे तब वो चलेगा। जैसे खूब चमचमाती बाइक हो, पेट्रोल फुल हो और उसका प्लग निकाल दिया जाए तो क्या गाड़ी चलेगी? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नहीं चलेगी। आप सही समझ रहे हैं। पेट्रोल भी फुल हो, प्लग भी हो, उसकी चैन की एक कड़ी को काट दिया जाए, निकाल दिया जाए, क्या बाइक चलेगी? दोस्तों बिल्कुल नहीं चलेगी। इसी तरह से हजारों सिस्टम उसमें काम करते हैं तब बाइक चलती है। सब कुछ सही हो, पेट्रोल ना हो तो भी बाइक नहीं चलेगी। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी, हम लोगों का शरीर है, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो इसमें भी 1000 सिस्टम काम कर रहे हैं तब आप आज सुन पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं। अभी हार्ट फेल, सारी कहानी फेल। किडनी फेल, सारी कहानी फेल। लीवर खराब, सारी कहानी खराब, सब फेल। यानी दोस्तों इस शरीर को जिंदा रहने के लिए, चलने के लिए 1000 सिस्टम काम करते हैं तब ये शरीर चल रहा है। और एक सिस्टम अपना काम करना बंद कर दे, खराब हो जाए तो ये शरीर नहीं चलता है। दोस्तों बाइक में भी 1000 सिस्टम काम कर रहा है, केवल एक सिस्टम नहीं काम कर रहा, पूरी बाइक बेकार हो जा रही है। नई से नई बाइक, इस शरीर का भी एक सिस्टम काम नहीं कर रहा है, पूरा शरीर बेकार हो जा रहा है। दोस्तों इसी तरह से सफलता पाने के लिए भी 1000 सिस्टम काम करते हैं तब हम सफल होते हैं। एक ही सिस्टम गलत हो जाए, काम न करे तो हम कब 95% की कैटेगरी में चले जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है। और हमें 5% में जाना है तो हजारों सिस्टम हमारे सही होने चाहिए। जैसे हमारा विषय ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम में अगर हमारा विषय ज्ञान कमज़ोर रहेगा तो भी हम 95% में चले जाएंगे। विषय ज्ञान बहुत अच्छा है, हम समय पालक नहीं हैं, टाइम मैनेजमेंट हमारे पास नहीं है, तो भी हम 95% में चल जाएंगे। अगर हम 5% में रहना चाहते हैं तो हमें समय पालक भी होना पड़ेगा, विषय ज्ञान भी हमें रखना पड़ेगा। और लक्ष्य का ना होना, अगर लक्ष्य का ना होना, हमारे पास लक्ष्य नहीं रहेगा तो भी हम 95% में जाएंगे। अगर हम चाहते हैं हम 5% में रहें तो हमारे पास मजबूत और ठोस एक लक्ष्य होना चाहिए। प्लानिंग का ना होना, अगर प्लानिंग नहीं रहेगा तो एक पार्ट वो भी हमारे सफलता का। बिना प्लानिंग का चलेंगे तो 100% हम फेल होंगे। यानी अगर हम चाहते हैं 5% में रहें तो हमारी प्लानिंग भी होनी चाहिए। हमको कल क्या करना है, पूरे महीने की प्लानिंग, किसके साथ लगना है, कैसे काम करना है, दोस्त ये प्लानिंग हमारी होनी चाहिए। कड़ी मेहनत, इन सब के साथ एक पार्ट और है जिंदा रहने की तरह से शरीर में या बाइक में या सफलता का, कड़ी मेहनत। अगर हम कड़ी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं तो 100% हम 95% में जाएंगे। अगर हमको 5% में रहना है तो इस पार्ट को भी हमको संभाल के रहना है, रखना है, कड़ी मेहनत हमको करना है। दोस्तों संकोच और शर्म, ये ऐसे पार्ट हैं कि जो अच्छे अच्छे धुरंधरों को भी डुबा देते हैं, फेल कर देते हैं। अगर हमारे अंदर संकोच है, अगर हमारे अंदर शर्म है तो भी हमारा सफलता से हम बहुत वंचित हो जाएंगे। यानी हम 5% में नहीं जा पाएंगे, 95% में चले जाएंगे।
धैर्य का ना होना। दोस्त ये सारे पार्ट हमारे सही हैं और एक पार्ट धैर्य का हमारे पास नहीं है, तो भी हम 5% में नहीं जा पाएंगे, हम 95 में जाएंगे, यानी हम फेल हो जाएंगे। यानी सारे पार्ट के साथ साथ हमारे पास धैर्य का भी पार्ट होना चाहिए, बड़ी सोच का होना। जी हाँ दोस्तों, अगर ये पार्ट भी हमारा सही नहीं है, हमारी सोच ही छोटी है, हमारी बड़ी सोच नहीं है, तो भी हम बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे, हम सफल नहीं हो पाएंगे, हम फेल हो जाएंगे। दोस्तों सकारात्मक सोच, ये पार्ट भी बहुत ज़रूरी है। सारे पार्ट हमारे सही हैं, अगर हमारे अंदर निगेटिव सोच है, एक निगेटिव सोच ही हमारी पूरी नाव को डुबा देगी। जैसे जहाज है, समुद्र में चल रहा है, एक बारीक सुराख अगर उसमें रख दिया जाए, दोस्तों हम सभी को पता है उस पानी में ही जहाज को रहना रहता है। जैसे हम इंसानों को समाज में रहना रहता है, संघर्ष के बीच रहना रहता है, ऐसे उस जहाज को पानी में रहना रहता है। एक बारीक सुराख धीरे 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 करके जहाज के अंदर पानी लेता रहेगा और एक दिन उतने बड़े विशाल जहाज को डुबा देगा। ठीक इसी तरह से दोस्त, अगर हमारे पास निगेटिव सोच है तो भी हम 5% के बजाय 95% में चले जाएंगे। सब कुछ सही है, हमारे पास सपने ही नहीं हैं। हमको जाना कहाँ है, आज हम कहाँ हैं, हम कल जाना कहाँ चाहते हैं। हमारे पास है क्या? हमारे पास साइकिल है तो हम बाइक लेना चाहते हैं या हम कार लेना चाहते हैं, किस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, उसके हमारे पास अगर सपने नहीं हैं दोस्तों, तो भी हम 5% के बजाय 95% में चले जाएंगे। एक चीज़ और दोस्त बहुत मायने रखता है कि जो चीज़ हमको चाहिए उसकी सही सही हमको कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या हम कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो भी हम 95% में चले जाएंगे। सफल लोगों का साथ होना चाहिए। जैसा हम बनना चाहते हैं उस तरह के लोगों के बीच में हमको होना चाहिए। हम अपने बच्चे को डॉक्टर तभी बना पाएंगे जब डॉक्टर वाले विद्यालय में उसकी दाखिला करवाएंगे, जब डॉक्टर बनने वाले लोगों के बीच में रहेगा। दोस्तों ये भी पार्ट एक सही है। इस तरह से हम संक्षेप में बताना चाहेंगे कि 1000 पार्ट जब हमारे काम करेंगे सफलता के लाइन में, तो हम सफल होंगे। उसमें से एक पार्ट, सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट हमारा अगर गड़बड़ है तो हम 95% के कैटेगरी में जाएंगे, यानी हम फेल हो जाएंगे। दोस्त फेल होने 95% की कैटेगरी में जाने के लिए हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो 5% में जाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। इन सारे नियमों का पालन हमें 5% में जाने के लिए करना पड़ेगा। अगर हम 95% में जाना चाहते हैं तो आराम से, मुझे क्या मतलब, हम 95% में चले जाएंगे। दोस्त 5% और 95% का इतना बड़ा अगर अंतर है तो मात्र एक बारीक अंतर है कि इन सारे नियमों को हम किनारे कर दें, आराम से 95% में चले जाएंगे। जैसे अमूमन सारे साथी, हमारे बहुत सारी साथी उसमें चले जाते हैं। तो दोस्त 5% में अगर रहना है या 5% में रहना है या 95% में रहना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम जिसमें चाहेंगे उसमें जाएंगे। अगर हम 95 में जाना चाहते हैं तो आलसी बन जाएं, बारिश हो रहा है कहाँ जाएं, हम आराम से चले जाएंगे 95%। लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारा बिजनेस नहीं बढ़ता है, आराम से बैठ जाइए घर, आप 95% में चले जाएंगे। लोग नहीं सुनते हैं, दूसरे लोगों के पास जाइए, अगले के पास जाइए, अगले के पास जाइए। दोस्त अगर आपको 5% में जाना है तो सारे सिस्टम आप अपनाइए, संकोच को त्यागिए, धैर्य को अपनाइए, कड़ी मेहनत को अपनाइए, निरंतर काम करिए। 100% आप 5% में जाएंगे एक ना एक दिन। दोस्तों किसी ने कहा है कि परिश्रम करने से थके न तू, तेरी भी यूं जिंदगानी हो, बहते दरिया की तरह तुझमें भी वही रवानी हो, आलसमय जीवन को तज दे, मेहनत से क्यों घबराता है, ए तकदीर पे जीने वाले, खुद का तू भाग्य विधाता है, खुद का तू भाग्य विधाता है। दोस्तों आप अपनी तकदीर के भाग्य विधाता हैं। इन सारे सिस्टमों का पालन करके आप बहुत ऊंचाई पे जा सकते हैं। तो इसी पे किसी ने कहा है कि पत्थर को फूल बना देते हैं, पत्थर को फूल बना देते हैं, दरिया को आग बना देते हैं। हम तो IMC वाले हैं दोस्तों, तूफानों में भी चिराग जला देते हैं, तूफानों में भी चिराग जला देते हैं। थैंक यू, गुड IMC।